प्रेम के जितने भी रूप हो सकते हैं, प्रेम की जितनी छटाएं हो सकती हैं, जितनी भी छटाएं हो सकती हैं, जैसे माँ का पुत्र के प्रति जो प्यार है, या पति और पत्नी का एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, या किसी प्रेमिका और प्रिय के बीच जो परस्पर का जो प्यार है, सखा एक मित्र का एक मित्र के प्रति जो प्यार है, सेवक और स्वामी का जो संबंध है, वे सभी जो प्रीति के जो छटाएं हैं, वे छटाएं हमको भक्ति काल में, भक्ति साहित्य में हमको मिल जाती हैं। सूरदास जी के वात्सल्य पर बहुत लोगों ने ध्यान दिया है, लेकिन सूरदास केवल वात्सल्य तक सीमित नहीं है। उनका जो माधुर्य है उनमें भी वैसा ही कांता भाव है। इसीलिए सूर को सागर कहते हैं। सागर कहा था, सूर को सागर, विठला जी ने जो है उनको सागर कहा था, तो वो सूर सागर शब्द फिर वो ग्रंथ का नाम सूर सागर, लेकिन उन्होंने सूरदास जी को स्वयं ही सागर कहा था कि तुम तो सागर हो, समुद्र, समुद्र की उपमा उनको। तो वो काय का समुद्र है? वो भावों का समुद्र है। तो एक एक छटा हम सूरदास जी की लेते हैं। सूरदास जी ने प्रेम की किसी भी छटा को छोड़ा नहीं है उन्होंने, हैं। तो वो जहाँ वो गोपी जो है वो कृष्ण के रस में ऐसी डूबी हुई है कि वो दही बेचने के लिए जाती है और दही लो की जगह कृष्ण लो कहने लग जाती है, ले ले और ये को श्याम सलोना। दही को बेच रही है, लेकिन दही का तो ध्यान तो उसको दही का है नहीं, श्याम सलोने में ध्यान है। तो कह रही है ले लो री को श्याम सलोना, श्याम सलोना। अरे बाबरी हो गई है क्या तू बाबरी हो गई। असल में जैसे प्रेम जो निकष है वो तुलसी में भी है, चाहे केवट का प्रेम हो, चाहे निषाद का प्रेम हो, चाहे भाई भाई का प्रेम हो, चाहे वो जो आदर्श वाली। लेकिन यहाँ आप ये देखिएगा कि वहाँ एक राज की मर्यादा है, राजा है राम। कृष्ण तो अहीर का छोरा है, कृष्ण अहीर का छोरा है। तो उसके साथ जो संबंध जो बना है वो ऐसा अद्भुत संबंध है कि वहाँ देखिए ईश्वरत्व है, लेकिन वो ईश्वरत्व जो है वो उसी प्रकार से छिपा हुआ है जैसे सूर्य के प्रकाश में जो है वो तारागण छिपे रहते हैं। ईश्वरत्व है, लेकिन ईश्वरत्व छिपा हुआ ईश्वरत्व है, बहुत कम प्रकट होता है। प्रकट क्या हो रहा है कि वो माता और मैया री मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। अब वो उसकी बातें आप ये देखिएगा, मैं बालक बैयन को छोटो छींको कहीं बिद पायो। ये छोटी छोटी मेरी भुजाएं हैं, अब तू सोच तो सही मैं कैसे पहुंच गया वहाँ। ग्वाल सखा सब बैर परे हैं, झूठ ही दोष लगायो। अब ये जो उसकी जो बातें हैं, अब इस बालक को आप ये देखिएगा कि किसी भी बालक, आप अपने घर के बालक की याद करिएगा कि जब वो बोलने लगता है तो घर में एक उत्सव हो जाता है। उसने मैया मैया कहा और जसोदा मैया घर से बाहर निकली। अरे आज तो लाल मुझसे मैया के करके बोला था, कहने लागे मोहन मैया मैया। मैया कहा, अब देखो यदि आप उसको ईश्वर मानते हैं तो उसे मैया कहना कौन बड़ी बात है, उसके तो गीता भी कहना बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरा 1200 कन्हैया है, छोटा सा कन्हैया मैया मैया कहने लगा। कहने लागे मोहन मैया मैया, नंद बाबा सो बाबा बाबा, अरे हलधर सो भैया। बस इतना कहने लगे और यशोदा मैया के यहाँ उत्सव आ गया। तो ये जो सारे जो प्रेम की जो धाराएं हैं, ये सारी धाराएं मनुष्य प्रेम की धाराएं भाई साहब। माने मनुष्य का जो प्यार है उसको उन्होंने इतने ऊपर उठाया कि वो अलौकिक दिव्य बन गया, कि यही प्रेम दिव्य बन सकता है। तो ये प्यार में जो दिव्यता की जो प्रतिष्ठा है,
वो प्यार सांसारिक नहीं रह गया, प्यार ऊंचा 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 उठ के स्थूल नहीं रह गया, वो भाव के इतनी उदात्त स्थिति पर पहुंच गया कि वो तो दिव्यता बन गई, वो तो अलौकिकता बन गई, वो तो रस बन गया। तो ये सारे भक्ति साहित्य की बात है, मैं एक उदाहरण की बात नहीं है भाई साहब। और इसी को आप ये देखिएगा पूरा का पूरा जो परंपरा चल रही है, चाहे वो रसखान हो, चाहे स्वामी हरदास जी हों, चाहे सारी बात, तो उनको उसी नज़र से आप देखिएगा, उसी दृष्टि से आप देखिएगा, भाव की नज़र से आप ये देखिएगा। और सच्चाई तो ये है कि जो दूसरे बहुत से बड़े बड़े जो अध्येता हैं, उन्होंने ये बात कही कि ये जो लीला गान है ये अहीरों की, गोपों की वाणी से निकला हुआ है, उनके लोकगीतों से निकला हुआ है, जो उनका जो सामाजिक जीवन है उस सामाजिक जीवन के बीच से निकला हुआ है। रामचरित में हम इस बात को उधर देखते हैं, वो जो कोल के रात भील बनवासी, वहाँ निषाद है, वो शबरी है, और वो अब यहाँ जो जनजातीय तत्व है वो अहीर का है, गोप का है। ये तो इनके लोक जीवन से, नीचे के जीवन से निकला हुआ जो प्यार है, प्यार का जो उदात्त वेग है, यहाँ शास्त्रीयता कम है, लोक जीवन का प्रभाव ज़्यादा है, तो वो भाव रूप है। भाव का माने है जो अभाव का निषेध है, नहीं है, भाव है भवती से मैंने भू धातु से भाव बनता है ना, है, मौजूद है। भाव की अनुपस्थिति अभाव कहलाती है, तो अभाव वहां है ही नहीं है।